वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस गाइड यूट्यूब चैनल में। गाइज आज हम आपको इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पेमेंट लिस्ट के बारे में बतलाने वाले हैं गाइज कि आप कैसे अपना नाम इस पेमेंट लिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका नाम इस पेमेंट लिस्ट में नहीं है तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका भी नाम इस पेमेंट लिस्ट में आ जाए। तो ये सारा स्टेप हम आपको इस वीडियो में कंटिन्यू हम आपको बतलाएंगे, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि आप कैसे अपना नाम देख सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। गाइस सबसे पहले तो हम आपको बतला दें कि यह जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पेमेंट लिस्ट है, यह 3 सेशन के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए ओपन हुआ था, जो कि 2019, 20, 21 और 21-22 सेशन के स्टूडेंट के लिए ये ओपन हुआ था। तो इन्हीं में जो स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करने के बाद अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर चुके थे, तो उन्हीं का पेमेंट लिस्ट में नाम आना चालू हो गया है। इसमें आपको बहुत सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है और आपका जो डिटेल होता है बायोडाटा, वो सब आपको दिख जाएगा। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, और साथ ही साथ उससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि जिन का पेमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनका पेमेंट जरूर आएगा। तो गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। सबसे पहला कि आप कैसे इस पेमेंट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है कि सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पेमेंट लिस्ट चेक करने के लिए, उस लिंक को आपको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो गाइज जैसे ही आप उस लिंक को अपने ब्राउज़र में ओपन करिएगा तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें आपको एकेडमिक ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो गाइज अगर आपने 2-3 सेशन का आपने लगातार अपने जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई कर दिया है, तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से सभी सेशन को आपको सेलेक्ट कर आपको करना है, नहीं तो अदरवाइज़ आप एक ही सेशन को आप यहाँ सेलेक्ट करें। तो गाइस जैसे कि हम यहाँ 19-20 सेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जाति से हैं, तो यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ इंस्टीट्यूट नेम आपको सेलेक्ट करना है कि आपने 19-20 सेशन वाले स्कॉलरशिप को जब अप्लाई किया तो उसमें कौन से कॉलेज या स्कूल को आपने डाला है, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ कॉलेज को एक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइज अब यहाँ आपको मेन पॉइंट आता है, यहाँ पर गाइज आप एकेडमिक ईयर, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और इंस्टीट्यूट नेम डालने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ जब सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस कॉलेज से संबंधित BC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट 19-20 सेशन से अप्लाई किए हैं उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ किया तो यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट्स का यहाँ लिस्ट आया हुआ है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसका जो पेबल अमाउंट है गाइज यहाँ 3600 रुपये आप देख सकते हैं इसका है, और इसका पेमेंट लिस्ट में नाम आ चुका है। अगर गाइज आप यहाँ पर डालते हैं और आपको यहाँ बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलता है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ दिखला दे रहे हैं 21-22 सेशन को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सर्च पर क्लिक करते हैं। तो सर्च पर क्लिक करते ही गाइज यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ बायोडाटा आ चुका है। तो अब आपको यहाँ खोजने में हो सकता है कि कुछ दिक्कत आए, तो आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सर्च एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ एकेडमिक ईयर अपना डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, इंस्टीट्यूट नेम और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी। और एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद गाइस जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर बायोडाटा आ जाता है। अगर आपका यहाँ नाम होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो आपका नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखलाते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखिए इसको हम एप्लीकेशन आईडी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद गाइस हमें नहीं पता है कि हमारा नाम 21-22 सेशन में यहाँ पर है कि नहीं, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी डालते हैं और उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस देखिए जैसे ही आप एप्लीकेशन आईडी डालते हैं तो आपको इन लिस्ट में अपना नाम ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपका डिटेल आपके सामने आ जाता है, जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे अमाउंट दिखा रहा है आपको कितना मिलने वाला है, साथ ही साथ आपका कुछ बायोडाटा दिखा रहा है। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर अपना पेमेंट लिस्ट में अपना नाम देख लेना है। अगर गाइज आप यहाँ पर कुछ डालते हैं और यहाँ डालने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो अभी तक आपका यहाँ पर पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो अब पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी होगा कि ये जो एप्लीकेशन आईडी हम यहाँ डाल रहे हैं ये हम कहाँ से लाएंगे जिससे कि हमारा नाम डायरेक्ट हम ढूंढ लें। तो उसके लिए फिर से हम आपको एक स्टेप बताते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो गाइज आपको फिर से क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए, और साथ ही साथ गाइज आपका एप्लीकेशन आईडी ढूंढने के लिए। तो गाइज उस लिंक को आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, उन दोनों का लिंक सेम ही है गाइज, तो आपको उस लिंक को यहाँ ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। अब ब्राउज़र में ओपन करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मांगता है,
पहला बॉक्स में या तो आप अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या यूजर आईडी डालिए और दूसरा में डेट ऑफ बर्थ। तो गैस आपने अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन करते समय आपने आधार कार्ड भी डाला होगा, मोबाइल नंबर भी डाला होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूजर आईडी भी मिला होगा। तो गैस आपको यहाँ पर अपना उसमें से कुछ भी आपको यहाँ डाल देना है और उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो आपके आधार कार्ड पर है और उसके बाद यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आपका सारा का सारा डिटेल्स आपको ऊपर दिख जाता है और नीचे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने दिखना शुरू हो जाता है। तो आप गाइस यहाँ पर देखिए नीचे आपको स्क्रॉल करने पर यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखेगा, जितने सेशन का आपने यहाँ अप्लाई किया होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ दिखेगा। तो इसमें गाइस आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर आपका नाम वहाँ नहीं आया होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए आपको 5 स्टेटस को आपको वेरीफाई यहाँ होना है, जैसे कि यहाँ इंस्टीट्यूट स्टेटस, फिजिकल वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट मेकर स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट चेकर स्टेटस और होम डिस्ट्रिक्ट चेकर स्टेटस। ये सारा का सारा आपको जब एक्सेप्टेड या वेरीफाइड हो जाएगा तभी आपका नाम पेमेंट लिस्ट में आएगा। और साथ ही साथ गाइज आप जो एप्लीकेशन आईडी यहाँ ढूंढ रहे थे जो कि वहाँ सर्च करने में डायरेक्ट आपका नाम आ रहा था, तो वो एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए एकेडमिक ईयर यहाँ 19-20 है और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर शो हो रहा है। और जैसा कि गाइज यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ एकेडमिक ईयर जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है, जिस सेशन का यहाँ पर अप्लाई हुआ है उसके ऊपर आपको यहाँ एप्लीकेशन आईडी देखने को मिल रहा है। इसी एप्लीकेशन आईडी को हमने यहाँ वीडियो के पीछे में हमने यहाँ डाला था जिससे कि हमारा नाम डायरेक्ट आ जा रहा था। तो गाइज इसी तरह आपको अपने एप्लीकेशन आईडी देख लेना है। और साथ ही साथ गाइज अगर आपका यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट 5 गो आपको यहाँ एक्सेप्टेड होगा और सभी में रिमार्क्स में आपका ओके होगा तभी आपका पेमेंट लिस्ट में नाम आएगा गाइज। और कोई स्टूडेंट्स का अगर गाइज यहाँ पर एक्सेप्टेड के जगह आपका रिजेक्टेड लिखा हुआ है रेड बॉक्स में, तो आपको क्या करना है गाइज कि आपको अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ दिखाएगा कि आपको किस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है, या तो आपका फी रिसिप्ट या कुछ अदर डॉक्यूमेंट होगा जो गलत होगा या फिर आपका कुछ फॉर्म भरा हुआ होगा वो गलत होगा, तो वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाता है। तो आपको क्या करना है कि उसको आपको सुधार कर लेना है और सुधार करने के बाद गाइज इंपॉर्टेंट बात कि आपको फिर से अपना एप्लीकेशन जो है उसको फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करते ही गाइज आपका यहाँ पर जो रिजेक्टेड लिखा हुआ है फिर से यहाँ स्टेटस चेक करने आइएगा। तो आपका यहाँ जो रिजेक्टेड लिखा हुआ था वहाँ पर आपको पेंडिंग लिखा हुआ दिखाई देगा या नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ दिखाई देगा और फिर आगे आपका अगर वो सही पाया गया तो आपका वो एक्सेप्टेड या वेरीफाइड हो जाएगा। तो गाइज आपको ध्यान देना है कि जो आपका रिजेक्टेड हो जाता है तो उसको आप जब एडिट करते हैं यानी कि उसको आप सुधारते हैं तो आपका वो जो सेशन है उस सेशन नॉट फाइनलाइज हो जाता है, यानी कि वो फाइनल सबमिट फिर नहीं होता है। तो उसको फिर से आपको फाइनल सबमिट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सुधार के अपडेट कर देना है और उसके बाद आपको लॉग आउट हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सुधार कर आपको फिर से आपको फाइनल सबमिट आपको उस सेशन को करना है और तभी जाकर आपका यहाँ पेंडिंग होगा और फिर आपका अगर सही पाया गया तो एक्सेप्टेड या वेरीफाइड होगा। तो गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एवं शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। साथ ही साथ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि गाइस हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कैन यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन मॉल को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे नई वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके।